गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग कोऑर्डिनेट जियोमेट्री स्टार्ट करेंगे। ग्रेड 11 का है। यहाँ पे फर्स्ट है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के पहले हम बेसिक समझेंगे कि कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री क्या है, वो थोड़ा हम लोग समझते हैं। हालांकि पिछले क्लास में आप लोग को ये आइडिया होगा, बट फिर भी जिन लोग को एकदम आइडिया नहीं है, किसी भी कोई भी बोर्ड में जिनको ये पिछले क्लास 10 में या प्रीवियस क्लासेस में थोड़ा भी नहीं समझाया गया, उनके लिए मैं एक बार क्विकली समराइज कर देता हूँ। एक्स वाई एक प्लेन होता है। ग्राफ पेपर हमने यूज किया है, तो उसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या होता है, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल एक्सिस है वाई एक्सिस। इन दोनों का इंटरसेक्शन होता है, उसको हम लोग नाम दिए हैं ओ, इसको ऑरिजिन कहा जाता है। एक्स ओ और लेफ्ट साइड का पॉइंट, लेफ्ट साइड का जो नेगेटिव डायरेक्शन हम लोग मानते हैं, और राइट साइड का डायरेक्शन पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल के लिए। वर्टिकल के लिए ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव। नेगेटिव वाला डायरेक्शन में को हम लोग वो एक्स डॉट पॉइंट दिए हैं उस डायरेक्शन का। एक्स ओ एक्स डॉट हुआ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वाई ओ वाई डॉट मतलब नेगेटिव वाई डायरेक्शन में एक हम लोग पॉइंट एज्यूम किए। ओ वाई डॉट है नेगेटिव डायरेक्शन। अब हमें अगर एक पॉइंट P का लोकेशन फिक्स्ड बताना हो तो हम लोग कैसे बताएंगे। सपोज 1 यूनिट एक्स एक्सिस की तरफ गए, 2 यूनिट वाई एक्सिस की तरफ गए। 1,2 बनता है कोऑर्डिनेट पॉइंट P का। इस कोऑर्डिनेट से हमें P का फिक्स्ड लोकेशन पता चलता है। वैसे दूसरा एक पॉइंट अगर उसका कोऑर्डिनेट 2,1 हो तो 2 यूनिट हम लोग राइट साइड में गए, 1 यूनिट ऊपर। Q is the coordinate of Q, sorry 2,1 is the coordinate of Q। अब P और Q को अगर ज्वाइन कर दिए तो क्या बनता है, एक स्ट्रेट लाइन which passes through 2 points given by P and Q, where coordinate of P is 1,2, coordinate of Q is 2,1। अब हम देखते हैं जियोमेट्री क्या था और कोऑर्डिनेट जियोमेट्री क्या है। पहली बात है, जब जियोमेट्री में हम लोग किस टाइप की स्टडी करते थे और कैसे करते थे। जैसे ये एक अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स। ठीक है, तो हम इसको यूज करते थे। या अगर स्क्वायर हो तो चारों साइड इक्वल, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू डी सी, वो जो प्रॉपर्टी है जियोमेट्रिकल फिगर की, उसको एज ए लाइन या एज ए एंगल हम लोग इक्वल शो करते थे या नॉट इक्वल। उसके बाद उसके थ्योरम या उसके ऊपर अलग अलग स्टडी, अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व वैसे करते थे। इधर ये सब साइड्स या एंगल को लेके स्टडी करते थे। ठीक है, उसका वैल्यू और वो सब से हम लोग को कुछ मतलब नहीं है। एंगल उसका वैल्यू क्या है वो अलग चीज है, बट हम लोग एंगल को लेते थे और साइड को लेते थे, वैसे हम लोग स्टडी करते थे। लेकिन यहाँ क्या डिफरेंस है, यहाँ भी वो चीज करेंगे हम, बट यहाँ एक मेन एडिशन क्या होता है, कोऑर्डिनेट। वहाँ हम लोग ए बी सी का जैसे पोजीशन हमें नहीं पता था, यहाँ पॉइंट दे दिया जाएगा। सपोज ऐसे कोऑर्डिनेट दे दिए गए हैं। अब कहा गया है प्रूव दैट दिस ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में हम जियोमेट्रिकल फिगर का स्टडी करेंगे, जियोमेट्रिकल फिगर के अलग अलग प्रूफ, थ्योरम वो करेंगे यूजिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 3 पॉइंट अगर ट्रायंगल का दे दिया जाए, तो अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल हो तो इस पॉइंट के ऊपर अलजेब्रा अप्लाई करके हम इसे राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ अगर पॉइंट पता हो तो। जियोमेट्री में क्या था, नॉर्मल जियोमेट्री में हम लोग का क्या था, कोई भी अगर एक ट्रायंगल दे दिया जाए, हम उसे ऐसे ही नहीं कह सकते थे कि दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। आइदर वो कहा जाता कि राइट एंगल ट्रायंगल है, या अदर कुछ प्रॉपर्टीज बताई जाती जिससे हमें इनडायरेक्टली उस प्रॉपर्टीज को यूज करके हमें इस रूल पे आना पड़ता, या
एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री वहाँ आना पड़ता, तब हम लोग कहते थे कि दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे कोऑर्डिनेट रहेंगे तब हम बता देंगे, वो कैसे होगा वो हम सीखेंगे बाद में। बट मेन डिफरेंस जियोमेट्री से क्या था, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री स्टडी ऑफ जियोमेट्रिकल फिगर्स यूजिंग कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स को यूज करके हम उसके बाद अलजेब्रा अप्लाई करेंगे। अलजेब्रा अप्लाई करेंगे तो जियोमेट्रिकल फिगर की अलग अलग स्टडी निकलती है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री इज द स्टडी ऑफ जियोमेट्रिकल फिगर यूजिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स। While studying, we apply algebraic rules, algebraic methods on these coordinates, ठीक है। सो हमें कोऑर्डिनेट जियोमेट्री क्या है वो पता चल गई, कोऑर्डिनेट्स वो हमें पता चल गया क्या होते हैं कोऑर्डिनेट। एक्स डॉट वो होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस या एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस। राइट हैंड साइड एंड ऊपर वाला साइड पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड एंड डाउनवर्ड साइड नेगेटिव। यह है समराइजेशन। अब हम लोग देखते हैं किसी भी टू पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं यूजिंग कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। सो एक्स डॉट वाई डॉट, ये एरो, दिस इज, सपोज मेरे पास 2 पॉइंट पी क्यू है। अब देखो कोऑर्डिनेट में कैसे स्टडी करते हैं उसका फर्स्ट एग्जांपल यहाँ आए। दिस इज सपोज पॉइंट P, दिस इज सपोज पॉइंट Q। इसका कोऑर्डिनेट सपोज x2, y2, इसका कोऑर्डिनेट सपोज x1, y। सो PQ क्या होता है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट PQ। दिस इज दिस। अब ये आया कैसे, देखो यहाँ पे PQ का लेंथ हमें मिल गया। हम लोग PQ का लेंथ नॉर्मल जियोमेट्री में PQ इज इक्वल टू QR, QR इक्वल टू दिस, ऐसे करके हम लोग यूज करते थे। बट यहाँ ये पॉइंट जब मिल गया तो इन पॉइंट से हम लोग PQ समझो एक स्ट्रेट लाइन, दिस इज ऑल्सो जियोमेट्रिकल फिगर, तो इसका लेंथ निकाल पाते हैं। तो इस जियोमेट्रिकल फिगर की स्टडी में हम लोग क्या यूज किए, कोऑर्डिनेट्स यूज किए। कोऑर्डिनेट्स यूज करके एक अलग सॉल्यूशन आया मेरे पास कि लेंथ ऑफ PQ, ये हम लोग रीड कर पाए। पहले हम लोग को लेंथ ऑफ PQ हम लोग ऐसे डायरेक्टली रीड नहीं कर पाते थे क्योंकि हम लोग को PQ उस पॉइंट का पोजीशन नहीं पता होता था फिक्स। और पोजीशन अगर बताना हो तो क्या होता है, हम लोग को कोऑर्डिनेट यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज पोजीशन हम नहीं बता पाएंगे। बट हम देखते हैं कैसे ये कैलकुलेट हुआ। नॉर्मल जियोमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज करके देखो हम लोग कैसे इसको, सपोज दिस इज M, दिस इज N, दिस इज L। P पहले Q और P से 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ किए एक्स एक्सिस के ऊपर। अब P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए PL के ऊपर। अब QM क्या है, देखो नॉर्मल जियोमेट्री का कॉन्सेप्ट भी यूज करेंगे हम। QM इज, ये तो ऐसे ही पता चलता है QL माइनस QM, सॉरी QM इक्वल टू QL माइनस ML। सो QM इक्वल टू QL माइनस ML। एंड अगेन ये तो जैसे परपेंडिकुलर है ये दोनों लाइन, और ये भी परपेंडिकुलर है इस लाइन के ऊपर। सो सारे एंगल 90 डिग्री है तो इसको रेक्टेंगल मान सकते हैं हम लोग। सो PN और ML इक्वल है, सो हम लोग इसको लिख सकते हैं QL माइनस ML इज इक्वल टू PN। अब QL इज व्हाट, QL इज Y2। Y2 को कहा जाता है Y कोऑर्डिनेट और पहला वाला को X कोऑर्डिनेट, ऐसा कहा जाता है। सो Y के डायरेक्शन में हम Y2 डिस्टेंस गए हैं ये, सो दिस इज दैट इज वाई Y2 है ये। सो QL इज Y कोऑर्डिनेट का इक्वल Y2, PN इज Y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P।
तो क्यू एम आया। अब पी एम क्या है, देखो हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको पी क्यू चाहिए। पी क्यू इज वाट, पी क्यू इज रूट ऑफ पी एम स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर। ये हमें पता है, नॉर्मल जियोमेट्री का रूल, नॉर्मल जियोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल का ये प्रॉपर्टी है। सो पी एम हमने और क्यू एम ये दोनों कैलकुलेट करने होंगे। पी एम हमने क्यू एम कैलकुलेट कर लिया, पी एम कैलकुलेट करते हैं। पी एम इज वाट, पी एम मतलब एन एल रेक्टेंगल, एन एल मतलब ओ एल माइनस ओ एन। ओ एल इज x2, ओ एल इज x कोऑर्डिनेट ऑफ q, ओ एन इज x कोऑर्डिनेट ऑफ p। सो इस रूल के हिसाब से क्या हुआ, पी एम इज वाट, x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस क्यू एम में y2 माइनस y। ये हो गया फॉर्मूला। सो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का फर्स्ट फॉर्मूला, जो कि आप लोग को हो सकता है पिछले क्लास में पता होगा, पिछले क्लास में पढ़े होंगे, बट फिर भी मैं ये बेसिक कुछ रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ही बेस करके बहुत कुछ हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यह है वेरी बेसिक कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का, कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट वेयर दोज टू पॉइंट्स आर गिवन। सो पी क्यू इज दोनों पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट का माइनस उसका स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का माइनस उसका स्क्वायर, उस टोटल का होल रूट। सो दिस इज पी क्यू। सो अगर अब हमें अगर पी का कोऑर्डिनेट बताया जाए कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन सपोज इसका 1,2 और 3,4, ये दोनों पॉइंट का डिस्टेंस अगर पूछा जाए तो हम लोग आंसर दे सकते हैं ऐसे, एक्स कोऑर्डिनेट माइनस उसका स्क्वायर, वाई कोऑर्डिनेट माइनस उसका स्क्वायर। रूट क्या बनता है, -2 का स्क्वायर मतलब 4, यहाँ भी -2 का स्क्वायर मतलब 4। सो 4 + 8 मतलब 2√2 यूनिट। दिस इज डिस्टेंस दोनों पॉइंट का। अगर बताया जाए फाइंड द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ऑरिजिन, अगर ये कहा जाए बस और कुछ नहीं, सो हम क्या कह सकते हैं, ऑरिजिन मतलब हमें पता है क्या होता है, ऑरिजिन इज पॉइंट O, उसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0। सो इन दोनों में डिस्टेंस इज डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ऑरिजिन। सो ये थोड़ा घुमा के, सो डिस्टेंस क्या निकला, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन हुआ ऑरिजिन का एक्स कोऑर्डिनेट से इसका एक्स कोऑर्डिनेट माइनस ऑरिजिन का वाई कोऑर्डिनेट से इसका वाई कोऑर्डिनेट माइनस पूरा का रूट। सो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मतलब 1 + 4 5, सो √5 यूनिट। ठीक है, सो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हमने क्लियरली समझ लिए। अब हम देखेंगे कि थोड़ा इसको बड़ा फिगर ड्रॉ करते हैं। ये एक पॉइंट P है, ये एक पॉइंट Q है, सेम दोनों पॉइंट सेम लेते हैं x2, y2 और ये लेते हैं x1, y1। कोई एक पॉइंट है बीच में R, जिसका कोऑर्डिनेट एज्यूम करते हैं कुछ भी एक xy। यहाँ पे ये डिवाइड हुआ है m:n रेशियो में, ये m लेंथ नहीं है, r जो है ना PRM नहीं है, वो रेशियो है। मैं ठीक है वो नोट कर देता हूँ, LMNT सब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हुए हैं, दोनों पॉइंट तीनों पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ हुए हैं। इसको भी एक कुछ नाम दे देते हैं Q। तीनों पॉइंट से परपेंडिकुलर और ये तीनों पॉइंट से इधर भी हॉरिजॉन्टली भी
एक लाइन ड्रॉ किए हैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर। पहले तीनों पॉइंट से एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर एक्स ओ एक्स डॉट वाई ओ वाई डॉट। पहले तीनों पॉइंट से एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर, देन इन तीनों पॉइंट से ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर। सो एक्चुअली दो पॉइंट से परपेंडिकुलर है, एक्चुअली इन दोनों पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है इस पे। अब हमें शो करना है कि एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे पी आर डिवाइड्स पी क्यू इंटरनली मतलब आर है बीच में आर है, इन दोनों का ऐसे डिवाइड किया है ताकि ये बना m/n। ऐसे आर बीच में है तो m/n में इसको डिवाइड किया है। सो आर का कोऑर्डिनेट क्या होता है, आर का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला पहले मैं लिख देता हूँ। ये होता है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। y का कोऑर्डिनेट होता है my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। इसको याद रखने का तरीका क्या होता है, m के साथ जिस साइड का कोऑर्डिनेट है m के साथ x1 y1 है, तो जब x निकालेंगे या y निकालेंगे ना तो m के साथ मल्टीप्लाई करो, m जिस साइड के साथ टच किया है उसका ऑपोजिट साइड वाला कोऑर्डिनेट। सो जब x निकालेंगे तो ये x लेंगे m के साथ उधर वाला x या m के साथ उधर वाला y जब y कैलकुलेट करेंगे, प्लस n इसको टच किया है x2 y2 को तो n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इधर वाला कोऑर्डिनेट nx1 और ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। यह है याद रखने का तरीका। m के साथ ऑपोजिट साइड वाला कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई करो, n के साथ इधर वाला मल्टीप्लाई करो। अब ये कैसे निकलता है, सो देखो यहाँ पे क्या है, हम लोग कह सकते हैं क्या, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, जैसे क्यू आर एल एंड आर पी, सपोज इसका नाम कुछ एक दे देते हैं ई, आर पी ई सिमिलर। सो इसका मतलब n बाई एम क्या लिख सकते हैं, n बाई एम इक्वल टू दिस साइड बाई दिस साइड हो सकता है या दिस साइड बाई दिस साइड हो सकता है। सो n बाई एम इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, आर एल बाई पी लिख सकते हैं, आर एल बाई पी ई लिख सकते हैं, क्यू एल बाई आर ई लिख सकते थे, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होता है सिमिलर है तो। बट ये दो अगर बाई करेंगे तो ठीक है लिखते हैं पहले, उसके बाद मैं बताता हूँ क्यू एल बाई आर ई। बट ये देखो वाई एक्सिस के बराबर ये डायरेक्शन है तो उससे हम एक्स कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमें पहले एक्स कैलकुलेट करना है तो हम इसको लेंगे क्योंकि ये है हॉराइजेंटली, आर एल और पी क्या है हॉराइजेंटली, तो उसमें एक्स एक्सिस इंक्लूडेड होता है। हॉराइजेंटल एक्सिस का जो पोर्शन है उसमें एक्स एक्सिस आता है। सो आर एल में क्या आएगा, आर एल इज ई एम क्यू टी, आर एल क्यू टी है क्योंकि ये सब परपेंडिकुलर है। सो इसका मतलब दिस इज अ रेक्टेंगल, सो आर एल इक्वल टू क्यू टी, मतलब ओ टी माइनस ओ क्यू। आर एल क्या बना, क्यू टी बना, क्यू टी मतलब ओ टी माइनस ओ क्यू। ओ टी मीन्स x2, ओ क्यू मीन्स x, इसका x कोऑर्डिनेट। सो ये डिस्टेंस हुआ x, ये यहाँ से यहाँ तक x2, सो x2 माइनस x, ये हुआ आर एल। सो x2 माइनस x। अब p क्या हुआ, p क्या है इज एन क्यू, मतलब ओ क्यू माइनस ओ एन, मतलब x माइनस x1। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे ओनली x इज अननोन, उस x को यहाँ से निकालेंगे वही आना चाहिए। सो मल्टीप्लाई करो nx माइनस nx1 इक्वल टू mx2 माइनस mx।
सो x को लेफ्ट साइड में लाते हैं तो m प्लस 1 इंटू एक्स इक्वल टू इसको उधर भेजो mx2 प्लस nx1। सो क्या हुआ x इक्वल टू वाट mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस 1 m प्लस n हो गया ना। सो x का वैल्यू मिल गया हम लोग को, इसका वैल्यू क्या मिला mx2 प्लस nx1, ये m प्लस n वो उधर नीचे चला गया। सो ये हम लोग का वैल्यू ये मिल गया, हमने प्रूफ कर दिया। अब अगर हमें y का वैल्यू निकालना है, देखो जो पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है उसका वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग। सो r का y कोऑर्डिनेट चाहिए तो उसका y के तरफ जो साइड्स हैं उनको लेना पड़ेगा। सो QL बाई आर ही लेंगे। QL मीन्स वाट, QL क्या होता है, QL मतलब QT माइनस LT। देखो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ QL इज वाट QT माइनस LT। QT क्या होता है, QT इज डेफिनेटली y कोऑर्डिनेट y2। LT क्या है, LT मतलब ही RQ मतलब ही y कोऑर्डिनेट इसका, दिस इज y। सो QL बन गया y2 माइनस y। RE क्या है, RE मतलब RQ माइनस EQ। RQ क्या है, y है। EQ मतलब PN मतलब y1। सो y माइनस y1। सो अब इसको क्या करते हैं ny माइनस कैलकुलेशन सिंपल, दिस इम्प्लाइज क्या हुआ, देखो y को इधर लाते हैं। सो बन गया m प्लस n इंटू वाई। अब इधर my2 प्लस ny1 आ गया। सो my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, y भी आ गया। सो ये भी हमारा कैलकुलेट हो गया। सो हमें पता चल गया कैसे, इफ ए पॉइंट आर डिवाइड्स इंटरनली मतलब बीच में कहीं रहेगा PQ के, इंटरनली मतलब फ्रॉम इनसाइड डिवाइड करता है m:n रेशियो में, तो फॉर्मूला ये होता है। जहां हम लोग को m जब लेते हैं तो अपोजिट साइड का कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करो, और n लेते हैं तो इसका अपोजिट साइड का कोऑर्डिनेट, और जब x जब कैलकुलेट करते हैं तो x कोऑर्डिनेट, y को यूज करते हैं, y को कैलकुलेट करना है तो y कोऑर्डिनेट हम लोग को लेना पड़ेगा बाकी दो पॉइंट के। तो हम लोग को इंटरसेक्टिंग पॉइंट मतलब जो पॉइंट डिवाइड किया है इन दोनों को m:1 रेशियो में, उसका कोऑर्डिनेट मिल जाता है। सो सपोज अगर हमको कहा जाए फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ PQ, अगर मिड पॉइंट, इन केस ऑफ मिड पॉइंट क्या होता है, इन केस ऑफ R बीइंग मिड पॉइंट, सपोज ये क्या बना मिड पॉइंट ऑफ PQ। सो इसका मतलब क्या है, m:n क्या हो गया 1:1। सो x का कोऑर्डिनेट क्या बना, m 1 है, m:n मतलब दोनों इक्वल है, सो 1:1 है। सो इसको 1 उसको भी 1 वैसे कर सकते हैं हम। बट देखो एक चीज समझो, हम लोग को रेशियो पता है, वैल्यू नहीं, m का वैल्यू 1 नहीं है जो हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। सो जब रेशियो पता है हम लोग क्या करते हैं, n से ऊपर नीचे डिवाइड करो, तो ये बन गया m/n x2 प्लस x1 m/n प्लस 1। अब m/n का वैल्यू पता है हम लोग को 1:1 मतलब 1। सो तब ये बना x2 प्लस x1, नीचे 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। ये सही तरीका है, हम लोग 1 पुट नहीं कर सकते हैं ऐसे डायरेक्टली, बट इस फॉर्मूला में हम लोग डायरेक्टली 1 पुट करके करें तो भी सेम है, बिकॉज अल्टीमेटली वो रेशियो के फॉर्मेट में इक्विवेलेंट है। अगर 3:2 होता है m:n तो यहाँ 3 इसको 2 पुट करेंगे तो भी रिजल्ट सेम आएगा, बट द एक्यूरेट वे इज m/n करके 3/2 पुट करना। बट एनीवे हम लोग का नॉर्मल कैलकुलेशन में हम लोग को ये पता है कि 3:2
तो इसमें EZ2 है, एक्चुअल वैल्यू M3 और N2 नहीं है, बट हम लोग पुट करेंगे तो दैट इज सेम एज एक्चुअल वैल्यू। उसके हिसाब से जैसे कैलकुलेट करते हैं 3:2 में 3 और 2 उसको एक्चुअल वैल्यू समझ के अगर पुट करें ना तो भी रिजल्ट सेम आता है। ठीक है, हम लोग को ये पता है क्योंकि ये इस फॉर्मेट में रह के डायरेक्ट देखो 1 और 1 पुट करते तो भी सेम ही आता, तो हम लोग पुट कर सकते हैं। तो ये बना My2 Ny1 m प्लस n, यहाँ डायरेक्टली पुट कर दो, सो क्या बनेगा y2 प्लस y1/2। सो देखो दोनों कोऑर्डिनेट अगर p और q का पता है तो r का हमें पता चल जाता है, सिंपली सम ऑफ द x कोऑर्डिनेट बाई 2 सम ऑफ द y कोऑर्डिनेट बाई 2। ठीक है, वैसे ही अगर हमें कहा जाए, देखो ये स्टडी है, हम लोग पॉइंट मिड पॉइंट ये सब कोऑर्डिनेट, ये जो प्लेन है ना इस प्लेन में हम लोग जियोमेट्रिकल फिगर पोजीशन उसका ये सब हम लोग स्टडी कर रहे हैं यूजिंग कोऑर्डिनेट ऑलवेज। अब सपोज हमें कहा गया फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल जिसका कोऑर्डिनेट दिया है। सपोज मेरे पास एक ट्रायंगल है, ऐसा कुछ भी है ए, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1, y1, ये b है, इसका कोऑर्डिनेट सपोज x2, y2 और ये c। तो इसका सेंट्रॉइड क्या होता है? अब व्हाट इज सेंट्रॉइड? सेंट्रॉइड इज इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियंस। मीडियन क्या होता है? ऑपोजिट साइड का जो मिड पॉइंट है उसके साथ ये वर्टेक्स को ऐड करो तो वो एक मीडियन बना, सो सी डी इज ए मीडियन। वैसे ही ए के साथ ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट को हम लोग ऐड कनेक्ट कर दिए तो वो बन गया और एक मीडियन, सो ये बन गया थर्ड मीडियन। सो 3 मिड पॉइंट जहां इंटरसेक्ट करते हैं उसको कहा जाता है सेंट्रॉइड। सपोज नेम इज जी, इसका कोऑर्डिनेट सपोज x, y है। सो 3 मीडियन को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, 2 जहां इंटरसेक्ट करेंगे तीसरा डेफिनेटली वहीं इंटरसेक्ट करेगा। ये हमें पता है कि 3 मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट विच इज सेंट्रॉइड। मैं ये प्रॉब्लम इसलिए ले रहा हूं कि हमें उस सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट चाहिए। वो कैसे निकालते हैं? पहले देखो ये दोनों, दिस इज मिड पॉइंट ऑफ दिस, सो डी का कोऑर्डिनेट क्या बना? डी इज मिड पॉइंट ए बी। सो हमने मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालना है वो हमने देखा। इन दोनों का x कोऑर्डिनेट ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, ये बन गया मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, ये बन गया d का y कोऑर्डिनेट। अब इस पॉइंट तक पहुंचेंगे, इस पॉइंट में x y है। अब हमें पता है सेंट्रॉइड ये डिवाइड करता है CD को 2:1 रेशियो में, ये हमें पता है। सो हम अब G का अगर x कोऑर्डिनेट निकालें, 2 के साथ इधर का x कोऑर्डिनेट 2 इंटू, देखो mx2 प्लस ny1 में 2:1 है सपोज। सो m के साथ ऑपोजिट साइड का x कोऑर्डिनेट, सो 2 के साथ इस साइड का x कोऑर्डिनेट क्या है? दिस, ये है। d का कोऑर्डिनेट तो ये है ना, हमने यहाँ लिखा है क्योंकि यहाँ जगह नहीं थी। सो ये क्या होगा? x1 प्लस x2/2 प्लस ny1 n1 रेशियो x1 n, जब इधर का जब हम लोग लेते हैं रेशियो 2:1 का इधर का पोर्शन, ये 1 को अगर लेते हैं तो उधर का x कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई बाई m प्लस n। सो ये क्या बन गया? 2 कैंसिल होके x1 प्लस x2 प्लस x3/3 सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट मिल गया। सो वैसे ही y कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है? सेम 1 इंटू y3
तो बस एक x1 x2 की जगह y1 y2 y3 ये सब पुट किया तो ये भी आ गया। तो ये हमें याद रखना है कि सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है वो हमें पता है, बस उसका वैल्यू हमें याद रखना है क्योंकि ये डायरेक्टली बहुत जगह हमें पुट करना पड़ेगा। दिस इज सम ऑफ ऑल द x कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 3 पॉइंट्स बाय 3। y कोऑर्डिनेट होता है सम ऑफ ऑल द y कोऑर्डिनेट्स ऑफ दोज 3 पॉइंट्स बाय 3। ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया क्या होता है, अगर मेरे पास 3 पॉइंट है ए बी सी तो एरिया ऐसे देखो, एरिया में ऑलवेज यूज करना मॉड, क्योंकि x1 x2 x3 से हम लोग जब एक कैलकुलेट करते हैं अंदर वाला साइड अंदर वाला जो कैलकुलेटेड वैल्यू है माइनस प्लस कुछ भी आ सकता है, बट एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो मॉड देंगे तो मतलब मॉड के अंदर नेगेटिव रहेगा तो भी रिजल्ट इज पॉजिटिव। अब रूल क्या है, मतलब कैसे इसको लिखा जाता है। सपोज x1 y1 3 पॉइंट है ना, x1 y1 x2 y2 x3 y3। सो जब पहले x1 लो इनटू x1 का नेक्स्ट जो पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट से नेक्स्ट वाला का y कोऑर्डिनेट माइनस, प्लस x2 लेंगे तो x2 का भी सेम नेक्स्ट वाला का y कोऑर्डिनेट से इसका नेक्स्ट मतलब फिर फर्स्ट इसका y कोऑर्डिनेट माइनस, प्लस x3 जब लेंगे तब इसका नेक्स्ट क्या है, ये इसका y कोऑर्डिनेट से इसका y कोऑर्डिनेट माइनस, इसका मॉड। दिस इज एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने x1 x2 x3 से मल्टीप्लाई किया, हम y1 y2 y3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब y1 लेंगे तब इसका x2 इस नेक्स्ट पॉइंट का x कोऑर्डिनेट से उसका नेक्स्ट पॉइंट उसका x कोऑर्डिनेट माइनस, सेम रूल। y2 जब लेंगे इसका x कोऑर्डिनेट से इसके बाद वाला मतलब फिर से फर्स्ट वाला का x कोऑर्डिनेट माइनस, y3 जब लेंगे इसका x कोऑर्डिनेट से इसका x कोऑर्डिनेट माइनस। ठीक है, इसको और एक फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है। सपोज अगर इन तीनों पॉइंट को हम अगर ऐसे लिखे x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब फिर से और एक बार x1 y1 को ही जैसे यहाँ भी घूम के नेक्स्ट वाला x1 y1 ही एज्यूम करना पड़ रहा था वैसे ही लिखें। तो एरिया क्या होता है, एरिया इज एक दूसरा फॉर्मेट में सेम रिजल्ट इज सेम। कैसे लिखा जाता है, ये जो डायगोनल है इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करो। सो क्या होता है x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस इधर वाला जो डायगोनल है ऊपर से नीचे ये सब को मल्टीप्लाई करके ऐड, माइनस ये ऊपर से नीचे जो जा रहा है डायगोनल उनको माइनस। सो x2 y1 माइनस होगा माइनस x3 y2 होगा, मतलब ये माइनस कॉमन है तो पॉजिटिव x1 y3। ये भी एक याद रखने का तरीका है, मल्टीप्लाइंग दिस टू प्लस दिस टू प्लस दिस टू माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस। सो यहाँ से एक चीज जब एरिया कैलकुलेट किए हैं तो एक स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी बता देता हूँ। यहाँ से अगर ये एरिया जो है वो जीरो होता है तो इसका मतलब क्या है, सपोज दिस इज जीरो, दैट मीन्स दिस ट्रायंगल ये जो पॉइंट सी है ना इसका दैट फॉल्स ऑन टू लाइन ए बी। जब ए बी के ऊपर कोइंसाइड करके ए बी के ऊपर आ जाएगा ये पॉइंट तभी तो क्या होगा, एरिया जीरो हो जाएगा ना। अगर ए बी के इस साइड या इस साइड कहीं भी रहे सी तो क्या कुछ तो एरिया रहेगा बीच में। सपोज सी यहाँ पे है
तो क्या बनता है, एरिया इज समथिंग, कम है बट समथिंग, ये पोर्शन उसका एरिया है। सो व्हेन सी फॉल्स ऑन टू ए बी देन एरिया बिकम 0। सो किसी भी प्रॉब्लम में अगर एरिया 0 बता दिया जाए दैट मीन्स दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में। दिस इंप्लाइज ए बी सी आर कोलिनियर। मतलब इन ए स्ट्रेट लाइन, इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सो हाफ इंटू दिस पोर्शन 0, मतलब x1 इंटू नॉर्मली ये अगर 0 है तभी एरिया 0 हो गया, क्योंकि हाफ इंटू तो अगर 0 के साथ हाफ इंटू करेंगे तो वो 0 ही होगा। सो एक्चुअली एरिया 0 मीन्स दिस पोर्शन इज 0। सो दिस पोर्शन इज 0 मतलब 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। सो कोलिनियरिटी प्रूव करने ऐसे दे सकते हैं। सो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज के क्लास में हमने कुछ बेसिक हमने कोऑर्डिनेट्स देखे, जियोमेट्रिकल प्लेन देखे, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री क्या होता है वो देखा। उसके बाद 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, और इंटरनली एक पॉइंट अगर डिवाइड करता है 2 पॉइंट को तो उसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। उसके बाद एरिया कैसे निकाला जाता है, कोलिनियरिटी कब बनता है, एरिया अगर 0 हो तब कोलिनियर होते हैं 3 पॉइंट्स। ये सब कुछ कॉन्सेप्ट्स देखें। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।